हेलो फ्रेंड, माय चैनल बीजेएस स्टडी। और आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स का दो टॉपिक मैं बताता हूं, जिसमें पहला टॉपिक है आत्मदीप्त पदार्थ और दूसरा है अदीप्त पदार्थ। दोनों पे डिस्कस करते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। आत्मदीप्त पदार्थ होता है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। स्वयं का मतलब खुद हुआ, उत्सर्जित करने का मतलब हुआ वह खुद प्रकाश छोड़ता है, यानी खुद से प्रकाश को फैलाता है। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि वैसा पदार्थ जो स्वयं यानी खुद से प्रकाश को फैलाता है, खुद वो अपना प्रकाश छोड़ता है, उसको हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया। सूर्य जो है पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश सूरज से मिलती है। और सूरज जो है, सूर्य अपना प्रकाश खुद छोड़ता है पृथ्वी पे, उसके पास खुद का प्रकाश है, इसीलिए सूर्य जो है वो आत्मदीप्त पदार्थ है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अदीप्त पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी कि वैसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, यानी कि वह खुद से प्रकाश को नहीं फैलाता, यानी कि उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वे अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन वे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, यानी वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन वे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन वह दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, वे अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी, ये सब हो गया। तो टेबल, कुर्सी जो है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसीलिए वे अदीप्त पदार्थ हुए। ठीक। उसके बाद सूरज जो है, सूरज के पास अपना प्रकाश है, इसीलिए सूरज आत्मदीप्त पदार्थ है। और पत्थर, टेबल, कुर्सी जो है सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। तो पत्थर जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है वे अदीप्त पदार्थ हुए, और जिसके पास अपना खुद का प्रकाश है वे आत्मदीप्त पदार्थ हुए। नोट मेरा दो है क्या, एक नंबर नोट में है, अदीप्त पदार्थ अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। परावर्तित करने का मतलब है रिफ्लेक्ट करना, यानी कि वापस लौटाना। तो अदीप्त पदार्थ जैसे टेबल हो गया, तो टेबल पर अगर किसी प्रकार का प्रकाश पड़ता है तो टेबल उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित करता है। अगर इधर साइड से प्रकाश आया है तो इस प्रकाश को अपने में टकराने के बाद उस प्रकाश को दूसरे साइड में भेज देता है, उसी को हम कहते हैं परावर्तित करना। तो अदीप्त पदार्थ जैसे टेबल हो गया, तो टेबल पर पड़ने वाला प्रकाश हमेशा रिफ्लेक्ट होता है, यानी परावर्तित होता है। नोट मेरा दो क्या है कि चंद्रमा भी एक अदीप्त पदार्थ है। यदि आपका ये डाउट होगा कि चंद्रमा भी रात में प्रकाश छोड़ता है, इसका मतलब वो भी आत्मदीप्त पदार्थ है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है दिन में सूरज के प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है, और रात में उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित करता है, छोड़ता है रात में। तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसीलिए चंद्रमा भी एक कौन सा पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ, क्योंकि वह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। चंद्रमा जो है खुद प्रकाश नहीं छोड़ता है, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसीलिए चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ ना होकर के बल्कि अदीप्त पदार्थ है। उसके बाद अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा उस प्रकाश को अवशोषित करके और पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, छोड़ता है। तो फिजिक्स के आगे टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।